में आपने देखा होगा कि ये स्टॉक है जो कि अब मामूली सा बिहेव कर रहा है। बट आज के दिन गाइस यहाँ पे बहुत सारी ऐसे अपडेट निकल के आए हैं जो कि टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी कमर कस ली है यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में बहुत तगड़ी ग्रोथ लाने के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि आने वाले टाइम में हर एक सेक्टर में बूम ला सकता है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जो आपको हर एक लोकेशन प्रोवाइड करेगा, और यहाँ तक कि बहुत सारे फीचर्स के साथ लॉन्च होगा, खासकर टेलीकॉम सेक्टर ऑटोमोबाइल गाड़ियों में, तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा बूम ला सकता है। आप सोच सकते हैं कि जितनी पब्लिक है अभी सबके पास जो सेम है, उसी तरीके से लोग अपनी गाड़ियों में ये यूज करने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट जरूर आने वाले टाइम में दिखाई देगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है, जैसे ही गाइस वो पूरा होगा हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 93 पॉइंट की तेजी बनती हुई देखी गई, बैंक निफ्टी में 54 पॉइंट्स की और निफ्टी आईटी में 74 की। स्मॉल कैप के इंडेक्स में करीबन 80 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी है। 40 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो स्टॉक है जो कि 5% तक की रैली एक हफ्ते के अंदर दिखा चुका है। बट अब इसकी जो Q1 की डेट हो चुकी है फाइनल, तो जब तक इसके रिजल्ट नहीं आते ज़्यादातर स्टॉक में ज़्यादा तेजी नहीं दिखाई देगी, ना ही ज़्यादा बड़ी गिरावट। ये आने वाले टाइम में जो 5 साल रहने वाले हैं खासकर टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत तगड़े रहने वाले हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत बड़े फीचर्स की तरह काम करेगा और एक ट्रेंडिंग में रहने वाला है। आप सोच सकते हैं जैसे आपने यूट्यूब में कोई देखा होगा ट्रेंडिंग वीडियो होते हैं, उसी तरीके से ये ट्रेंडिंग में चलने वाला है। और जिससे जितने भी गाड़ियां लॉन्च होंगी, जितने भी लोग गाड़ियां यूज कर रहे हैं, सब वो लोग ये फीचर को चाहेंगे और अपने उसमें इसको कनेक्ट करवाएंगे, जो भी डिवाइस बनाई जाएगी जिसमें टेलीकॉम सेक्टर का एक अहम रोल रह सकता है। उन सबके लिए टावर वगैरह लगाने पड़ते हैं, बट यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि टेलीकॉम सेक्टर जो कि सैटेलाइट से कनेक्ट करेगी, और उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस होना है वो इस समय किया जा रहा है। सो यहाँ पे जो टेलीकॉम सेक्टर की जो कॉस्ट है वो भी कम होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कहीं पे नेटवर्क आते हैं, कहीं पे नेटवर्क नहीं आते हैं, और लोग सिम बदल लेते हैं, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाने वाली हैं अगर इस तरह की यहाँ पे सेटिंग और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, खासकर सेटेलाइट के बारे में। रिसेंटली यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सब ने अपने प्राइस बढ़ाए हैं, और उस प्राइस की वजह से कंपनियों की जो अर्निंग है वो भी बढ़ने वाली है। बट यहाँ पे जो सिंधिया अभी रिसेंटली टेलीकॉम मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके तरफ से बताया जा रहा है कि इंडिया में सबसे सस्ता है जो कि इस समय हम टेलीकॉम की जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उनका रेट बहुत कम है। इस तरीके का मैसेज आना मतलब ये समझा जा रहा है कि आने वाले टाइम में और भी प्राइस बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे वहाँ पे भी टेलीकॉम कंपनियों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे एक SAR कंपनी के साथ में पूरी मीटिंग करी है, और उसके साथ इन्होंने डील भी फाइनल कर ली है। अब यहाँ पे SAR जो कंपनी है जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए करीबन 5000
न्यू 4G स्मॉल सेल साइट्स अरेंज करेगी, ये भी आपका 2025 तक, मतलब मार्च 2025 तक। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए। नोटिस भी जारी किया गया है खासकर वोडाफोन आइडिया के लिए, और इस नोटिस के जरिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई गई है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ, आप देख सकते हैं 2,73,73,000, एक ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि यहाँ पे नोटिस दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया की तरफ से एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम, मतलब एक साल के अंदर, जितने भी इंडिया में विलेजेस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे टेलीकॉम के नेटवर्क नहीं है, उनको एक साल के अंदर जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और इसकी जो प्रोग्रेस है हर एक वीकली यहाँ पे देखा जाएगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से एग्रेसिव काम हो रहा है इस समय। कुछ समय पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए थे कि इंडिया में लगभग 24,000 गांव ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं जाते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि वहाँ पे वो लोग टेलीफोन से बात भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की हालात हैं, और इन हालात को बहुत जल्द एक साल के अंदर यहाँ पे ठीक कर दिया जाएगा, ये तो प्रॉमिस किया जा रहा है। बट हमारा मानना ये है कि एक साल नहीं, बट 2-3 साल में तो ये अगर हो जाता है तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। क्लोजिंग दी 16.27 पे 0.5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली स्टॉक है जो कि 19 रुपए तक का हाई बनाया था, उसके बाद अभी 15 रुपए तक आया था, और यहाँ से स्टॉक फिर से चलना शुरू कर दिया है। वोडाफोन आइडिया है जो कि यहाँ पे अप्रूव कर चुका है, मतलब अप्रूवल मिल चुका है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, और ये लगभग लगभग 1,22,064 इक्विटी शेयर हैं जो कि 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से अपने एम्प्लॉय के लिए जारी किए जाएंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 16 रुपये के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो लगभग लगभग काफ़ी बड़ा यहाँ पे डिस्काउंट पे स्टॉक मिलेगा एम्प्लॉय को। कि Q1 की डेट हो चुकी है फाइनल, और ये आपके Q1 के नंबर्स 28 अगस्त 2024 को आने वाले हैं। अरुण बिल्केश इन बिलवी, independent director on the board of the company with effective from close the business hours 30 अगस्त, मतलब 30 अगस्त से ये रहने वाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर रजत कुमार जैन जो कि एडिशनल डायरेक्टर की तरह से अपॉइंटमेंट किए गए हैं, ये भी यहाँ पे 31 अगस्त 2024 से इफेक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया साथ साथ भारती एयरटेल, इनके पास में इंडस टावर का एक बहुत बड़ा स्टेक है, और अब यहाँ पे इंडस टावर है वो यहाँ पे बाय बैक लेके आया हुआ है, बाय बैक प्लस डिविडेंड। और वोडाफोन आइडिया काफी पुराना स्टेक लेके बैठा हुआ है, और वोडाफोन आइडिया को तो वैसे भी फंड की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर यहाँ पे बाय बैक होता है और इस बाय बैक में वोडाफोन आइडिया अपने शेयर निकालता है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि मिलने वाला है, और काफी अच्छे रेट पे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के पास यहाँ पे बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे इंडस टावर का स्टेक सेल करने का, जिसमें 2.3 बिलियन का यहाँ पे कैश फ्लो आ जाएगा अगर यहाँ पे बेचता है वोडाफोन आइडिया अपना स्टेक। सो बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस समय भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों के ही काफ़ी अच्छे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर जो भी अपना स्टेक बेचेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया है जो कि 21% तक का स्टेक इंडस टावर कर रखता है अपने पास में, और बताया जा रहा है कि जिसमें 1.4 बिलियन लोन वोडाफोन आइडिया के पास में था 2019 में, जो कि बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर यहाँ पे बेचा जाता है तो करीबन 42 बिलियन का यहाँ पे मैक्सिमम लाइबिलिटीज बनती है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2.3 बिलियन वुड बी फर्स्ट यूज टू रीपे वोडाफोन आइडिया अपने लेंडर, जो भी लेंडर का जो पैसा है उसको पे करने में यूज करेगी। इसके अलावा जो करीबन 54 बिलियन होगा उससे और भी जो वेंडर हैं जो कि यहाँ पे 4G में काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी ये पैसा ट्रांजैक्शन करने वाली है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इंडस टावर स्पेशल डिविडेंड का भी अनाउंस कर सकता है, खासकर 15 रुपए पर शेयर, और 15 रुपए पर शेयर काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। जैसे कि जितना 21% तक के स्टेक रखता है वोडाफोन आइडिया, तो उस पे भी काफ़ी बड़ा डिविडेंड मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
जिसमें वोडाफोन आइडिया है जो कि ओपन मार्केट में ये अपना स्टेक है उसको सेल कर सकता है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है और बायबैक के थ्रू भी काफ़ी हद तक बेचेगा, क्योंकि उसमें बायबैक में ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। और भारतीय एयरटेल है जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जो कि 48% तक का स्टेक होल्ड करता है। एफआईआई ने बहुत अच्छी खरीदारी करी, आप देख सकते हैं कि करीबन 2% तक का स्टेक था मार्च के महीने में, जो कि इस समय 13% के आसपास पहुंच चुका है। डीआईएस की तरफ से कुछ बिकवाली भी देखने को मिली है। 34% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 31% तक आया हुआ है। पब्लिक की तरफ से भी काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। 13.5% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि अब बढ़ के यहाँ पे 18% हो चुका है। एक बार इनकी अर्निंग पे नज़र डालते हैं, क्योंकि अभी जो टैरिफ हाइक हुआ है या अभी जो कॉस्ट कटिंग हुई है इस बार के क्वार्टर कैसा रह सकता है। बट हाँ, ये ज़रूर होगा कि नंबर आने से पहले हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आए, और हो सकता है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी और हो जाए, क्योंकि हो सकता है बोर्ड ऑफ इंडिया कुछ यहाँ पे अप्रूवल भी दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो सेल है लगभग लगभग सेम सी है, और टोटल इनकम है वो भी लगभग लगभग सेम सी आप देख सकते हैं, 10,600 करोड़ के आसपास, 10,531 करोड़ के आसपास लगभग लगभग सेम सी है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये लोग, 6,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को जो लॉस है जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस यही एक रीज़न है। अब इसका इम्पैक्ट आपको धीरे धीरे करके दिखाई देगा। जो टैरिफ हाइक हुआ है, कंपनी ने अपना रुपए भी चुकाए हैं, कंपनी अपना 4G भी अपग्रेड कर रही है, 5G लेके आ रही है बहुत जगह, उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा।